हेलो जी, राधे राधे। तो आप सभी को हमारा नमस्कार। आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माता जी की विसर्जन के बारे में। जो तुलसी माता का विवाह हुआ है वो सामग्री पूजा में जो चढ़ाएं उसको विसर्जन के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। विवाह में जो इस्तेमाल किए हुए हैं उन सामग्री में से कौन कौन सी चीज़ें हमें विसर्जन करनी है और कौन सी चीज़ें फिर दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए रख लेनी है और कौन सी चीज़ें हमें दान कर देनी है, और सब कुछ मैं आपको साथ शेयर करूँगी। इस धागे का क्या करें जिससे गठबंधन किए हैं। दूसरी चीज़ आप लोग पूछ रहे थे गेहूं और चावल का क्या करें, वस्त्र का क्या करें, तो सब कुछ बताऊंगी। ध्यान से आप वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो अब प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी बातें जान लेते हैं कि सबसे पहले प्रसाद से शुरू करती हूँ। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पर सिर्फ जगह पर अगर गठबंधन कर रहे हैं तो तुलसी माता का विवाह रचा रहे हैं। देखिए, एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक आप लोग विवाह रचा सकते हैं। तो विवाह अगर रचाते हैं तो अगले दिन आप चाहे तो गठबंधन और भगवान को दूसरे जगह पर ले जाकर आप लोग रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं छत पर, कहीं घर के बाहर आप लोग इस प्रकार से विवाह रचाए हैं और छोड़ने लायक नहीं है, तो वहाँ पे डॉगी आ सकता है या कोई कीड़े मकोड़े या कुछ भी आ सकते हैं, कोई जानवर। तो आप लोग 1-2 घंटे के बाद सभी चीज़ें उठा लीजिए। जब मतलब जैसे विवाह संपन्न होता है तो 2 घंटे या 1 घंटे बीत जाता है तब हटाइए। लेकिन जिनके यहाँ सेफ्टी के साथ रखने का, छोड़ने का जगह है, तो केवल प्रसाद उठा लेंगे, बाकी चीज़ें वहीं छोड़ देंगे। और दीपक जो जलते रहनी चाहिए, जैसे मतलब आपके पास जो दीपक ठंडा हो जाए तब आप लोग बुझाइए और इसमें तेल थोड़ा भर दीजिएगा। जब तक लोग जग रहे हैं तब तक दीपक हमारा प्रज्वलित रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए। तो आप जो है पूरी रात भी जलाकर रख सकते हैं। और अब विसर्जन विधि बता देते हैं। तो अगले दिन आप लोग विसर्जन कैसे करेंगे, तो अब उसके बारे में जानिए। देखिए, दोनों तरीके से मैं बता दी। और विसर्जन के लिए सबसे पहले जो प्रसाद है आप जो रात में भी उतार सकते हैं। दिवाली के जैसा हमें पूरी रात नहीं छोड़नी है, तो हम यह सभी चीज़ें आप जो हैं इसमें से कुछ दान कर सकते हैं या आप लोग जो खा सकते हैं। और आप लोग पूछते हैं कि वो नारियल जो हम दीपक पे रखते हैं, कलश पे, वो नारियल का क्या करूं। तो वैसे मैं तो दिया ही जलाई हूँ दीपक पे। तो दिया जलाई हूँ कलश पे। तो अगर आप लोग नारियल रखे होंगे तो उसको दान भी आप कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या खुद ग्रहण भी कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा, आपके घर का तौर तरीके जैसे होंगे आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, जब जैसे आपके घर में चलते होंगे। क्योंकि ब्याह में रखा हुआ नारियल है, तो आप लोग अगर देने की जगह कोई ब्राह्मण जैसे, तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या ब्राह्मण नहीं मिले तो आप देख लीजिएगा जैसे भी होगा। और अब बता दें कि गेहूँ जो उस पे रखते हैं, गेहूँ या चावल दीपक पे, तो उसको क्या करना है। तो दीपक को कभी आपसे लोग बुझा दिया होगा, तो आपने दीपक को बुझा हुआ ठंडा होने दीजिए आराम से, और उसको विसर्जन करने के लिए आप साइड में रख दीजिएगा। और क्योंकि वो दीपक तो मिट्टी का ही होगा, अगर पीतल का होगा दीपक तो आप उसको बुझाने के बाद धुल के रख दीजिएगा। और अगर जल रहा तो जल को आप कभी किसी वैसे जगह पे रखिएगा जैसे कि वो किसी फूल में या किसी पौधे में जल को वैसी जगह पे डालिएगा जहाँ पे पैर ना लगे।
और जो उस पे गेहूँ होगा, गेहूँ या चावल जो भी होगा, चिड़ियों को आप दे सकते हैं। और ब्राह्मण को भी अगर ज़्यादा होगा आप दान कर रहे हैं तो उसके साथ दे सकते हैं, नहीं तो आप चिड़ियों को भी, थोड़ी चावल गेहूँ हो तो चिड़ियों को भी दे दीजिएगा। और चलिए, जो उसमें हल्दी और पल्लो है, ये तो पल्लो निकाल कर रख दीजिए विसर्जन के लिए। और हल्दी भी, और जो आपको आम पल्लो देखिए सूख गया, सूखा हुआ है, तो आम पल्लो को आप विसर्जन के लिए रख दीजिए। पान पत्र को और फूल और पुष्प को और बाकी चीज़ें निकाल कर, देखिए हल्दी हो गया, और क्या कसैली जो हो गया, तो वो सब चीज़ों को, सुपारी हो गया तो सुपारी और हल्दी, और या पैसे, तो आप या तो पैसे को आप बच्चे को भी दे सकते हैं, या ब्राह्मण को दान साथ में कर सकते हैं, नहीं तो सुपारी और पैसे को सबको धोकर आप रख दीजिए। क्योंकि दोबारा से भी गंगा जल से धोकर आप शुद्ध करके उसको दोबारा पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपने बेटी बच्चे को भी कुछ दे सकते हैं खा पी लेने के लिए, नहीं तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। देखिए, जो कलावा है ये भी निकाल के, ये कलावा जो है उसको क्या करना चाहिए, तो सब विसर्जन करने वाली तो चीज़ें हो गए, और ये जो है चिड़िया को देने वाली, वो हर चीज़ उतार कर आपको देखिए बढ़िया से रख देना है। और पुष्प वगैरह जो भी है सब एक जगह रख दीजिएगा विसर्जन के लिए। तो ये सब कुछ तो आप लोग क्लियर हो गया। और खोइंछा, चलिए खोइंछा के बारे में जानते हैं। तो खोइंछा जो है वो आप, कोई लेने वाला कन्या है आपके घर में, बेटी या बहन, तो आप उसको खोइंछा के कन्या को दे सकते हैं। अगर प्रसाद में वो कोई भी चीज़ है तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि वो तुलसी माता का प्रसाद है, तो कोई उसमें वो नहीं है। तो हर चीज़ में पूजा विधि करके सब कुछ, देखिए आपको पूरे तरीके से मैं समझा दी हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, लोटा का जल वगैरह इधर उधर पर पैर लगने के लिए नहीं फेंकना है, वो भी मैं बता दी हूँ कि जल को सेफ्टी जगह पे डालना है। और एक चीज़, मैं एक जगह ये दोनों को, जो विष्णु जी और तुलसी जी हैं, तो आप जो भी गठबंधन किए होंगे एक जगह, वो दोनों को आप कहीं जहाँ पे उनका स्थान है आप ले जाकर रख दे सकते हैं। और भगवान विष्णु को भी आप लोग ले जाकर रख दीजिए सही जगह पे, और तुलसी जी को भी गमला अगर उठा के लाए हैं तो उनकी जगह पे रख दीजिए। और चुनरी जो उनके साथ ओढ़ाए हैं, तो आप जाकर वो भी चुनरी को, एक छोटा सा चुनरी उनके ऊपर ओढ़ा दीजिएगा। अगर बड़ा चुन्नी होगा तो उतार लीजिएगा, लेकिन तुलसी माता को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। वो थोड़ा सा भी कोई कपड़ा लाल सा या कोई हल्का चुन्नी बांध दीजिएगा। तो ऐसे ही होता है खाली, क्योंकि खाली पौधा, खाली तुलसी जी का नहीं रखना चाहिए, तो कोई कपड़ा छोटा सा आप बांध दीजिएगा। और देखिए, ऐसे ही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हूँ विसर्जन के लिए। सब बढ़िया से इसी तरीके से सब निकाल कर बस विसर्जन कर देंगे। और जो देखिए इस पे जो विष्णु भगवान के लिए श्रृंगार की चीज़ें जो चढ़ाए थे, साड़ी या श्रृंगार, ये सब चीज़ें, तो वो कपड़े आप लोग चाहें तो मान लीजिए किसी लड़की के विवाह में भी दे सकते हैं, या अगर आपके घर में ननद है तो उनको भी दे सकते हैं, आप लोग ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ ज़रूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, और आगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार। आप जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा।